हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो एक इंश्योरेंस को लेकर है। एंड इस इंश्योरेंस का जो नाम है वो है पीएलआई। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएलआई बोलते हैं एंड जिसका फुल फॉर्म है वो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा निकाला गया इंश्योरेंस है। एंड इस इंश्योरेंस में जो सबसे खास बात ये है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो इसमें कोई भी आपको स्कैम देखने को नहीं मिलेगा या कोई भी आपको फ्रॉड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से निकाला गया इंश्योरेंस है एंड ये पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इस इंश्योरेंस को ले सकते हो। आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है पीएलआई एंड क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं एंड कैसे हम इस इंश्योरेंस को लेकर एक अच्छा खासा अमाउंट हम सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, और फॉर रिटायरमेंट हम कैसे एक अच्छा खासा अमाउंट हम सेव कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस वन। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि पीएलआई जो इंश्योरेंस है ये पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सबके लिए इक्वली कर दिया है। चाहे आप, पहले क्या था कि ये सिर्फ जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वही इसको अवेल कर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप एक बिजनेसमैन है या आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वो भी इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। तो इस वजह से पहले ये लोगों को नहीं पता था, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, लेकिन अब ये लोगों को पता है, क्योंकि अब क्या पता जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस इंश्योरेंस के बारे में ना भी पता हो, लेकिन पहले तो इसका रीजन ये था कि ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए था, तो इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सबके लिए एक समान कर दिया है। आज की वीडियो में हम चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है पीएलआई। सो पीएलआई इज अ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि पोस्ट ऑफिस ने निकाली है ये इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड इसमें अगर आप पीएलआई को लेते हो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, तो इसमें 6 प्रकार की कैटेगरी आती हैं। क्या कैटेगरी है? एक है होल लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड है एंडोमेंट अश्योरेंस, एंड देन है कन्वर्टेबल होल लाइफ अश्योरेंस, एंड देन एंटिसिपेटेड एंडोमेंट अश्योरेंस, एंड देन जॉइंट लाइफ अश्योरेंस, एंड देन चिल्ड्रन पॉलिसी। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है ये सेकेंड वाला, जो है एंडोमेंट अश्योरेंस के बारे में। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अगर आपको लग रहा है कि ये एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, तो आप भी इसको ले सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो हम मेरा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ एंडोमेंट एश्योरेंस के बारे में होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या अंतर क्या है। ये जो 6 कैटेगरी दी गई है इसमें क्या अंतर है यानी ये कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए। सो ये एक टेबल दी है। सो मेरा जो टारगेट है वो है एंडोमेंट एश्योरेंस को लेकर, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि बाकी में क्या है और इसमें ऐसा क्या मिल रहा है जो मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। सो अगर हम बात करते हैं कि कितने से आप ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हो, तो सारे जितनी भी कैटेगरी हैं इसमें दिखा रहा है कि 20,000 मिनिमम, आप 20,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए भी 20,000 चाहिए, एंडोमेंट के लिए भी 20,000 चाहिए। बाकी एंटिसिपेटेड के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, तो आप ये टेबल ध्यान से देख सकते हो। मैं सिर्फ अभी इसी को ही कवर कर रही हूँ, एंडोमेंट इंश्योरेंस। तो मिनिमम जो सम अश्योर्ड चाहिए इसके लिए 20,000 रुपये से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम में इसमें लिमिट है कि आप मैक्सिमम 50 लाख तक का करा सकते हो। फिर है लोन फैसिलिटी। अगर आपको लोन चाहिए एंड आपके पास लोन दिखाने के लिए, प्रूफ के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप एज अ प्रूफ आप इस इंश्योरेंस को भी दिखा सकते हो कि मैंने पीएलआई ले रखी है, तो आप मुझे लोन प्रोवाइड करो, तो आपको बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये लोन फैसिलिटीज भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल तो आपको ये इंश्योरेंस करना ही करना है। उसके बाद आप इसको लोन के लिए भी दिखा सकते हो कि एज अ प्रूफ कि मेरे पास पीएलआई है, तो आप मुझे बैंक में जाके आप बोल सकते हो कि मेरे पास पीएलआई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो बैंक एज अ वैलिड प्रूफ उसको मानेगा और आपको लोन दे देगा। आफ्टर 3 इयर्स आप इसको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फिर पॉलिसी सरेंडर, इसका मतलब है कि आप पॉलिसी चाहते हो कि नहीं, मुझे पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है, मुझे पॉलिसी नहीं कंटिन्यू करनी है, तो उसका भी इन्होंने एक टाइम पीरियड रखा है कि 3 साल बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी प्रीमियम आपने पे किया होगा, वो आप वापस ले लोगे। लेकिन आपको मिनिमम 3 साल के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। फिर है बोनस। बोनस इसमें 52 रुपीज
बोनस मिलेगा पर 1000 सम अश्योर्ड पर ईयर। सो मतलब कि अगर आप मिनिमम 1000 रुपये का करा रहे हो सम अश्योर्ड, तो आपको 1000 रुपये के हिसाब से 52 रुपीज मिलेंगे पर ईयर। सो और इसमें देखते हैं और क्या है इस पॉलिसी में। सो ये कुछ और इसके की फीचर्स हैं कि अगर इन केस डेथ ऑफ द इंश्योरेंस, या फिर जिसने भी ये इंश्योरेंस लिया है उसकी डेथ हो जाती है, तो जिसने भी, तो आपने जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा उसको वो रुपए पे किए जाएंगे। एंड मिनिमम जो एज है वो 19 ईयर्स होनी चाहिए इस इंश्योरेंस को लेने की, एंड मैक्सिमम एज है वो 55 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम जो अमाउंट आप स्टार्ट कर सकते हो वो 20,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप 50 लाख तक का इंश्योरेंस कर सकते हो। फिर लोन की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको 3 साल बाद आपको लोन भी मिल जाएगा ये पीएलआई दिखाकर। फिर सरेंडर, अगर आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल इशू आ गया और आप नहीं चाहते हो कि आप ये पॉलिसी कंटिन्यू करो, तो आप इसे 3 साल बाद इसे आप पॉलिसी को रोक भी सकते हो। लेकिन अगर आपने इसमें एक और पॉइंट है कि नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स। अगर आपके 5 साल नहीं हुए हैं और आपने 5 साल से पहले आपने इसको सरेंडर कर दिया है, वैसे तो इसकी सरेंडर करने का है कि 3 साल में आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन आपने 5 साल से पहले, मतलब कि 3 साल में सरेंडर कर दिया है या फिर 4 साल में सरेंडर कर दिया है, फिर 5 साल में सरेंडर कर दिया है पॉलिसी को, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो फिर जो ये बोनस आपको मिलने वाला था वो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तब इस केस में क्या मिलेगा, जितने भी रुपए आपने प्रीमियम दिया होगा बस वही आप रिटर्न में ले पाओगे, जो भी बोनस है वो आप नहीं ले सकते हो। सो और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है ये पीएलआई। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, 20 लाख का एग्जांपल, कि मैंने 20 लाख का लिया है, कि सम एश्योर्ड 20 लाख का लिया है, तो उस पे क्या मेरा प्रीमियम बनेगा और कितने साल बाद मुझे कितने रुपए मिलेंगे, तो उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। सो पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक ऐप प्रोवाइड किया गया है। ये मैंने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड कर लिया है वीडियो अपने फ़ोन से। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक ये प्ले स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगा जो है पोस्ट इन्फो के नाम से। सो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको प्रीमियम चेक करना है। तो इस ऐप को, इसका नाम है पोस्ट इन्फो, इसको इसको आप ओपन करोगे। सो ओपन करने पर आपको ये विंडो दिखेगी, यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है, इंश्योरेंस पे, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस है, पोस्ट ऑफिस का इंश्योरेंस है, तो आपको इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। एंड देन इंश्योरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रीमियम कैलकुलेटर पे, क्योंकि आप यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट करने वाले हो, तो यहाँ पे आप प्रीमियम कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि आपको कितना मंथली पेमेंट करने पे कितना आपको बेनिफिशियल मिल रहा है, कितना आपको बोनस मिल रहा है। सो प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रुपए डालोगे। मिनिमम आप 20,000 से स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ 20 लाख का। सो यहाँ पे मैंने 20 लाख का, मुझे इस सम एश्योर्ड में वो डालना है अमाउंट, और फिर अपनी एज डालनी है। एंड देन ये कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपका कितना प्रीमियम बनेगा। यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे कि दो ऑप्शन है, पीएलआई और आरपीएलआई। तो आपको पी आप मेक श्योर कि पीएलआई पे ही वो क्लिक हो। फिर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये आ गया गेट क्योर्ड। सो इस पे आप क्लिक करने पर आपको वो पूरा पूरा एक पीडीएफ बन के आ जाएगी। मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि अगर मैं 20 लाख का इंश्योरेंस करा रही हूँ और मेरी अभी एज 29 ईयर्स है, तो फिर क्या मेरा प्रीमियम बनेगा। तो इसको मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसको मैं दिखाती हूँ। ये फीचर्स हो गए प्रीमियम। सो मेरा जो फोकस है वो है एंडोमेंट अश्योरेंस को लेके। सो पहला जो टेबल आ रही है ये एंटिसिपेटेड, ये मेरे काम की टेबल नहीं है। सेकंड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया थी कि पीएलआई के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये भी मेरे काम की नहीं है। मेरा जो फोकस है वो ये है, सबसे बेनिफिशियल मुझे यही लगती है, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं आपको ऊपर का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो बोनस मिल रहा है वो 96,000 का मिल रहा है। यहाँ पे जो बोनस मिल रहा है ये भी अच्छा है, 1,52,000 का। लेकिन इस पॉलिसी का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप मेच्योरिटी एज 80 ईयर्स पे आप अपने रुपए निकाल सकते हो, मतलब कि मैक्सिमम 80 ईयर्स
के बाद ही आप रुपए निकाल सकते हो, इसलिए ये मुझे उतना बेनिफिशियल नहीं लगी। मेरा जो फोकस है वो है एंडोमेंट एश्योरेंस को लेके, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास बोनस भी अच्छा है। अभी मैंने आपको बताया था कि 52 रुपीज़ पर 1000 का सम एश्योर्ड पे है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मुझे 52% बोनस मिल रहा है। एंड अगर मैं एनुअली बोनस की बात करूँ तो 1,04,000 रुपीज़ का मुझे बोनस मिल रहा है। एंड यहाँ पे सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि यहाँ पे मेरे पास एज है कि मैं कितने साल कितने एज पे मैं अपने रुपए निकाल सकती हूँ। तो जैसे कि मैंने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे 52% मुझे बोनस मिल रहा है। और अगर मैं ईयरली बोनस की बात करूँ तो 1,04,000 रुपये हर साल मुझे बोनस मिलेगा। तो मैंने रुपए तो दिए, अपने 20 लाख रुपए दिए हैं पोस्ट ऑफिस को, लेकिन रिटर्न में मुझे अब कितना मिलेगा? अगर मेरी एज 35 साल हो गई है, अगर मैं चाहूँ कि मैं 35 साल में अपना मेच्योरिटी कंप्लीट कर दूं, कि मैं 35 साल में मुझे एक 35 साल तक वाला मुझे चाहिए कि 35 साल के बाद मुझे इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं करना है। तो 35 साल में आप ये टेबल देखो, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा। अभी मेरी करंट एज है 28 ईयर्स। एंड 35 साल बाद, मतलब कि सात, यहाँ पे सेकंड कॉलम में वो ड्यूरेशन दिखा रहा है कि आप कितने साल बाद रुपए निकालोगे। फिर ये प्रीमियम है, रिबेट है, टैक्स है। तो फर्स्ट कॉलम एज वाला, फिर ड्यूरेशन वाला कॉलम, ये कॉलम को आप स्किप कर सकते हो। ये नेट प्रीमियम, कि आपको मंथली कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, ये मंथली टेबल है। फिर है कि आपको कितना बोनस मिलेगा और कितना आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। सो अगर आप 35 साल में ये मेच्योरिटी कर लेते हो, तो 35 साल में अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ 35 साल वाला प्लान लूँ, तो 35 साल के हिसाब से आपको मंथली बहुत ही महंगा प्रीमियम देना पड़ेगा। आपको 25,000 रुपये, 25,394 रुपये मंथली पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको 35 साल बाद, मतलब कि जब आप 35 साल बाद नहीं, सॉरी, 35 की जब आपकी एज हो जाएगी, मतलब आपको 7 साल बाद आपको जो बोनस मिला वो है 7,28,000 का बोनस मिला। मतलब जो आपको टोटल अमाउंट था वो 20 लाख के बदले आपको 27,28,28,28,000 रुपए मिले। अगर आप इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसको जितना ज्यादा टाइम दोगे, आपका प्रीमियम उतना ही कम आपका बनेगा, मंथली प्रीमियम, और आपको बोनस उतना ज्यादा मिलेगा। जैसे कि ये 35 साल में तो आपको देख रहे होगे कि 35 साल में आपको बोनस बहुत कम मिल रहा है, लेकिन आपने इसमें ज्यादा टाइम दिया है। जैसे आपने 40 साल, आपने सोचा कि नहीं 40 साल बाद, 40 साल की एज में मैं इसको निकालूंगी, तब यहाँ पे आप देखोगे कि बोनस कितना अच्छा मिल रहा है। आपको 12 लाख रुपए का बोनस मिल रहा है, मतलब आपने 20 लाख के बदले आपको 32,48,000 रुपए मिलेंगे। वैसे ही जैसे जैसे आप उसको ज्यादा टाइम दोगे, आपका बोनस बहुत अच्छा मिलेगा। 45 साल की एज में, जब आपकी एज 45 साल हो जाएगी, तब आपको बोनस मिलेगा 17,68,000 का, मतलब कि आपको 20 लाख के बदले 37,68,000 रुपीज मिल रहा है। 50 की एज में आपको 22 लाख का बोनस मिल रहा है। 55 की एज में 28,08,000 का बोनस मिल रहा है। 58 ईयर्स की एज में 31,20,000 का बोनस मिल रहा है। और 60 की एज में आपको 33, एंड 60 की एज में आपको 33,28,000 का बोनस मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आपको देने हैं, आपने कराया है इंश्योरेंस 20 लाख का, लेकिन आपको ये 20 लाख एक साथ रुपए नहीं देने हैं, आपको उसको मंथली रुपए देना है, पोस्ट ऑफिस को मंथली देना है। जैसे आपने लिया 60 ईयर्स का लिया, कि आप चाहोगे कि मेरी जब एज 60 की में जब एज हो जाए, मतलब कि जब आप सोचो कि 60 की एज में मुझे कुछ काम नहीं करना है, आप रिटायरमेंट प्लान ले सकते हो। तो 60 की एज में आपने पर मंथ पोस्ट ऑफिस को रुपए दिए हैं, 4,912 रुपीज़ आपने दिए हैं। एंड आपको जो 60 की एज में जो बोनस मिलेगा वो है 33,28,000 का, मतलब टोटल 20 लाख के बदले आपको रुपए मिल रहे हैं 53,28,000। सो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। एंड इसको आप मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, आप इसको एसआईपी से या फिर म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मार्केट पे डिपेंडेंट है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है कि खराब परफॉर्म कर रही है, तो उस पे डिपेंडेंट है वो। बट ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये ना कोई स्कैम है, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया इंश्योरेंस है, तो ये बहुत अच्छा है। आप आप अपना एसआईपी भी कर सकते हो, पैरेलली आप एक छोटा सा ये इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जो कि पोस्ट ऑफिस ने प्रोवाइड किया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। आप थोड़ा सा अमाउंट देकर आप फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रुपया आपको रिटर्न में मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे 60 ईयर्स में देखूँ, तो 60 ईयर्स में आपको बोनस इतना अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम ज़्यादा दिया है। तो टाइम ज़्यादा दिया है तो आपका बोनस भी बहुत अच्छा बन गया। आपको देखो, आप यहाँ देखोगे तो पर एनम के हिसाब से 1,04,000 का आपको बोनस मिला है। तो यहाँ पे आपने 32 साल का टाइम दिया है, तो 32 साल में आपको बोनस 33,28,000 का। ऐसे आपने 30 साल यहाँ पे टाइम दिया है, तो
तो ये 31,20,000 का बोनस है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको ले सकते हो। सो अगर आपको ये लेना है पीएलआई, तो आपको कैसे लोगे? तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक बेसिक का फॉर्म फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे एजेंट्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जो आपको फॉर्म भरने में बहुत ही हेल्प हेल्प करेंगे। तो मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ कि फॉर्म कैसा फॉर्म है। सो ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है प्रपोजल फॉर्म फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 7-8 पेज का कुछ फॉर्म होता है। इसमें बस बेसिक डिटेल भरनी होती है, और साथ में नॉमिनी की डिटेल भरनी होती है कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया तो वो रुपए किसको जाएंगे, तो वो रुपए आपके नॉमिनी को जाएंगे। एंड अगर बाय चांस आपको कुछ हो गया, लाइक मैं आपको एक और चीज बताती हूँ इसमें, जैसे कि आपने ले रखा है 45 की एज वाला ये प्लान, और आप अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ हो गया 45 की एज से पहले, तो बाई चांस आप जैसे 45 का मैंने प्लान ले रखा है, और अनफॉर्चुनेट कुछ मेरी मृत्यु हो गई 40 इयर्स में या 35 इयर्स में हो गई, तो क्योंकि आपने ये इंश्योरेंस ले रखा है, और ये 20 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपने भले ही अभी तक पोस्ट ऑफिस को 20 लाख रुपए दिए हो या ना दिए हो, लेकिन अगर बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो गया कि आपने जो प्लान ले रखा है और उससे पहले उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसको 20 लाख रुपए देगी, क्योंकि उसने 20 लाख वाला प्लान ले रखा है। अगर ऐसे ही अगर आपने 40 लाख वाला या 50 लाख वाला प्लान ले रखा होता, तो अगर बाई चांस ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाए कि आपने जो मेच्योरिटी वाला प्लान ले रखा है और उस एज से पहले कुछ हो रहा है, तो जितना भी आपने मंथली प्रीमियम दिया है पोस्ट ऑफिस को, वो रुपए प्लस जितने रुपए का ये आपका सम एश्योर्ड है, जितने रुपए का आपने ये पॉलिसी करवाई है, वो दोनों रुपए उस इंसान के नॉमिनी को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने तो 20 लाख दिए ही नहीं, आपने तो सम एश्योर्ड आपका पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये इंश्योरेंस है। तो जितने रुपए आप प्रीमियम भरा है आपने, वो भी रुपए गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर देगी, आपको नहीं, मतलब जो भी नॉमिनी होगा उसको रिटर्न कर देगी, प्लस जितने रुपए का सम एश्योर्ड आपने लिया कराया होगा, वो रुपए भी आपको आपकी नॉमिनी को दिए जाएंगे। सो ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट आपको एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो जितने रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया है, तो वो गवर्नमेंट नॉमिनी को पे करेगी, प्लस जितने भी रुपए अभी तक प्रीमियम में पे किए गए हैं, वो भी रुपए भी गवर्नमेंट पे करेगी नॉमिनी को। सो एक बार मैं फिर से फॉर्म दिखा देती हूँ। तो ये 7-8 पेज का फॉर्म है। ये फॉर्म का फर्स्ट पेज है। देन सेकेंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है। ये बहुत ही इजी फॉर्म है, ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत लंबा फॉर्म है, बट बहुत ही बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। आपको ऐसा नहीं कि सारे ही ऑप्शन इसमें भरने हैं। सो अगर आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे इतने सारे एजेंट खड़े रहते हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प कर देंगे। इसमें कुछ वो नहीं है कि बहुत टफ फॉर्म है। सो ये फॉर्म, सबसे जो लास्ट वाला फॉर्म है, ये मेडिकल से रिलेटेड है। तो ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, और जब आपकी पॉलिसी बन जाएगी, जैसे आपने ये फॉर्म भरा, तो तो ये पॉलिसी सबमिट होगी और डिक्लेयर होगी, तो इन सबको करने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो 1 महीने बाद गवर्नमेंट आपको बॉन्ड देगी। तो मैं आपको एक बार वो बॉन्ड भी दिखा देती हूँ कि वो बॉन्ड कैसे मिलता है, उसका क्या लुक क्या है। तो जब आपका ये पॉलिसी बिल्कुल हो जाएगी, आपका मतलब सब कुछ फॉर्म सबमिट हो गया, मेडिकल वेडिकल सब क्लियर हो गया, तो फिर आपको सबसे पहले तो एक पासबुक दी जाएगी पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ये पासबुक का फ्रंट पेज है, नॉट फ्रंट पेज है, पासबुक का कवर पेज है। एंड देन ये उसका ऐसा कुछ फ्रंट पेज लिख के आता है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस फंड। ये उसका मतलब कि जो भी आप मंथली उसमें प्रीमियम भर रहे हो, तो उसकी एक रिसिप्ट आपको, रिसिप्ट वाली पासबुक दी जाती है, जिसमें वो रिसिप्ट चिपकाते जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ लिख के आएगा उसमें। ये उसका फ्रंट पेज है। एंड ये बॉन्ड सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको बॉन्ड संभाल के रखना है काफी टाइम तक। अगर आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप उसकी फोटो लेके गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो, या फिर आप इस बॉन्ड को कहीं पे लॉकर में, या जो भी बहुत ही सेफ जगह है, इसको लेमिनेट करके कहीं भी रख सकते हो। ये बॉन्ड है, ऐसा कुछ बॉन्ड हो मिलता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। इस पॉलिसी को संतोष भी बोलते हैं। एंडोमेंट एश्योरेंस का जो सेकंड नेम है, वो संतोष नाम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि बॉन्ड कैसा दिखता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको
डेट लिख कर आएगी कब आपने लिया है, पॉलिसी का नंबर, इसको मैंने हाइड कर दिया है बट पॉलिसी का नंबर यहाँ लिख कर आएगा, कितने रुपए वाली आपने पॉलिसी अवेल कराई है, कितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे कब निकालोगे, लाइक यहाँ इस वाले बॉन्ड में लिखा है कि 60 ईयर्स में इसको निकालेंगे। फिर यहाँ पे उस इंसान का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन वो करता क्या है, उसका एड्रेस क्या है ये लिख के आएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है उस इंसान की, डेट ऑफ प्रपोजल, कब उसने इस पॉलिसी के लिए प्रपोज किया, कब डिक्लेयर हुआ, कब एक्सेप्टेंस हुई, फिर उसकी एज क्या है, डेट ऑफ मेच्योरिटी, कब ये मेच्योर होगी पॉलिसी, एंड मोड ऑफ पेमेंट, कैसे आप उसको प्रीमियम को आप कैसे भर रहे हो, चेक से भर रहे हो, कैश से भर रहे हो, ऑनलाइन भर रहे हो, उसका मोड, एंड देन अमाउंट आप कितना रुपए पर मंथ दे रहे हो, और इसकी लास्ट प्रीमियम डेट क्या है। सो यहाँ पर इसकी लास्ट प्रीमियम डेट 2054 है, मतलब 2054 तक मुझे ये 5500 रुपये देने हैं, एंड उसके बाद प्रीमियम इस उसके बाद जो भी मेरा मेच्योर अमाउंट बन रहा होगा वो मुझे 2054 में वापस मिल जाएगा विद बोनस। सो ये बॉन्ड है। सो अच्छी पॉलिसी है, आप इसे करा सकते हो, एंड मुझे तो बेनिफिशियल लगी। आप छोटा-छोटा अमाउंट देकर आप अच्छा अमाउंट ऑफ अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, एंड सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को भी उसमें रुपए मिलने ही मिलने हैं, जितने रुपए का आपने ये सम एश्योर्ड करा रखा है। जैसे ये 20 लाख का मैंने एग्जांपल लिया है, अगर कोई 30 लाख का कराता है या 40 लाख का कराता है तो नॉमिनी को उस केस में 30 लाख या 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसे मेरे केस में ये है कि यहाँ पे मैंने 20 लाख का एग्जाम्पल दिखाया, तो इस वाले केस में वो 20 लाख रुपए नॉमिनी को दिए जाएंगे, भले ही आपका उतना टाइम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स हो, इस पॉलिसी को कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 इयर्स के बाद ये पॉइंट वैलिड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में लोगों को बताना है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं लोगों को कि ये पॉलिसी है। वैसे तो ये पॉलिसी पुरानी पॉलिसी, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने अभी नई पॉलिसी निकाली है, पुरानी पॉलिसी, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी। अब क्या हो गया, अब इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस बिजनेसमैन, प्राइवेट एम्प्लॉय सबके लिए ओपन कर रखी है। तो लेकिन लोग अभी भी इसके बारे में जानते नहीं है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप पोस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपको बिल्कुल ही ओपनली सब कुछ बताया जाएगा कि कैसा क्या मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।